आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एम के साहू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के एमसीक्यू प्रश्न करवाएंगे, जिसमें जो गद्य के बचे हुए हैं चैप्टर हैं उनके, और आगे जो पद्य के से संबंधित जो क्वेश्चन बहुविकल्पीय बन रहे हैं उनको करवाएंगे। मैं 2 या 3 वीडियो में हम सभी पाठों का एमसीक्यू करा देंगे, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से सभी प्रश्न कर सकें। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें, जैसे सभी बोर्ड परीक्षार्थी लाभ ले सकें। आप लोग देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाई स्कूल हिंदी चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग में हम मान करके चलिए कि 51 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये अध्याय 5 4 तक हमने करवा दिया था। अध्याय 5 के हैं क्वेश्चन। पाठ का नाम है ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, इस पाठ को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। फिर लिखा हुआ है अगला प्रश्न है फर्स्ट कि ईर्ष्या का क्या कार्य है? स्वयं को जलाना, या प्रसन्नता, या सद्गुणों को बढ़ाना, या दूसरों को दुख पहुंचाना। तो ईर्ष्या का कार्य होता है कि स्वयं को जलाना। ईर्ष्या का कार्य है स्वयं को जलाना। अगला क्वेश्चन है अर्धनारेश्वरी निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्धनारेश्वरी निबंध जो है, ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी है जयप्रकाश भारती, और सी है रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारेश्वरी जो है जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी सही। ईर्ष्या का अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? ए ऑप्शन है दुख न होते हुए दुख को पीड़ा भोगना, बी है दुख होते हुए दुखी होना, और सी है ईर्ष्या से सुख प्राप्त होता है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें पहला ऑप्शन है दुख न होते हुए दुख की पीड़ा भोगना, यानी ईर्ष्या का अनोखा वरदान है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का क्या नाम? ए ऑप्शन ईर्ष्यालु, बी है निंदा, सी है निंदक, और डी है पीड़ा। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा, जो किसी व्यक्ति की निंदा करती है। पांचवा क्वेश्चन है नीतसे ने बाजार की मक्खियाँ किसे कहा है? ए ऑप्शन है दूसरों की सुविधा से जलते हैं, बी ऑप्शन है दूसरों के मान सम्मान से जलते हैं, सी ऑप्शन है दूसरों की प्रतिष्ठा से जलते हैं, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन जो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि ईर्ष्या से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? ए ऑप्शन है मानसिक अनुशासन, बी है सकारात्मक विचार, सी है व्यर्थ की सोच से दूर, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें ईर्ष्या से बचने के लिए ये सभी नहीं करनी चाहिए, यानी ए, बी और सी तीनों सही हैं, अर्थात उपयुक्त आंसर आपका डी होगा। रेणुका किसने लिखा? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कभी कभी खाली एक ही पूछ लेता है रेणुका के लेखक कौन है, या रामधेनी के लेखक कौन है, या रसिमरथी के लेखक कौन है। तो ये तीनों के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, अर्थात ऑप्शन ए 7 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला अध्याय है अध्याय 6 अजंता। अजंता को किसने लिखा है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। अब पहला क्वेश्चन यही बन रहा है कि अजंता के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, चूंकि ये इसी में दिया हुआ है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। अजंता की दीवारों पर कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है? तो ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है महावीर स्वामी, बी है बुद्ध, और सी श्री कृष्ण, और डी है श्री राम। तो अजंता की दीवारों पर कलाकारों ने जो जीवन का चित्रांकन किया वो बुद्ध का किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है तीसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला
पहनपाड़ बोधिसत्व स्थित है? तो ए ऑप्शन है जोगी मारा गुफाओं में, या अजंता, बी ऑप्शन है अजंता गुफाओं में, और सी है पंचमढ़ी गुफाओं में, और डी है एलोरा गुफाओं में। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो अजंता की गुफाओं में। चूंकि ये जीके से लगभग में रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें अगर ये तैयार कर लेते हैं तो आपका ये प्रश्न सोशल में भी काम करेंगे। अजंता की गुफाओं के चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? प्रश्न नंबर 4 है, ऑप्शन ए बोधिसत्व पहनपाण, बी है राम रावण युद्ध, सी है महावीर का कैवल्य, और डी है कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश। तो पहला इसमें है बोधिसत्व पहनवाण, ऑप्शन ए से है। अजंता पाठ के अनुसार दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं? ए ऑप्शन है गरीब प्रजा, बी है विलास में डूबे लोग, सी है भिक्षु नर नारी, और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा, सभी। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है। उपयुक्त शब्दांश अंश किस पाठ से लिया गया है? अजंता, क्या लिखूं, सी ममता, और डी है मित्रता। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है, चूंकि ये अजंता पाठ से संबंधित है, अजंता से लिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? ए ऑप्शन है जातक कथाओं, बी है जैन ग्रंथों में, और सी है त्रिपिटक में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध के जो पिछले जन्मों की कथाएं हैं वो जातक कथाओं में मिलती हैं, ऑप्शन ये सही है। भारतीय मूर्तिकला की कहानी किस लेखक की रचना है? भारतीय मूर्तिकला कहानी की रचना किसकी है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी है भगवत शरण उपाध्याय, सी रामधारी सिंह दिनकर, और डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो भारतीय मूर्तिकला की कहानी, इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। अजंता की मूर्ति कला की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ए ऑप्शन है चट्टानों पर खोदे गए संदेश, बी है ऊंचे ऊंचे पत्थरों के खंभे, और सी है मूर्तियों का सजीव प्रतीत चित्रण, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें चूंकि ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अजंता की गुफा का निर्माण काल क्या है? अजंता की गुफाएं किस शताब्दी में जो है उनका निर्माण हुआ? तो ए ऑप्शन है 6वीं शताब्दी, बी है 8वीं शताब्दी, सी है 7वीं शताब्दी, और डी है 5वीं शताब्दी। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, 7वीं शताब्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो चैप्टर है वो प्रश्न अध्याय 7, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। पानी पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसकी रचना जो है की है, किसने की है? जयशंकर प्रकाश भारती की रचना है ये। पहला क्वेश्चन है, बाल पत्रिका नंदन, बाल पत्रिका एक निकाली गई नंदन, बाल पत्रिका का नाम है नंदन, के संपादक कौन है? ए है जयप्रकाश भारती, बी डॉक्टर धर्मवीर भारती, सी है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन ए है जयप्रकाश भारती की रचना है। दुनिया के सभी भागों के पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए क्यों बैठे थे? ये चूंकि लेसन से संबंधित है, जिन लोगों ने लेसन पढ़ा होगा उनको अच्छी तरीके से आता होगा। ए ऑप्शन है मानवता के ज्ञान के लिए, बी है अपने अस्तित्व के लिए, सी है चंद्रमा की यात्रा की जानकारी के लिए, और डी है मनुष्य की प्रगति के लिए। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, चंद्रमा की यात्रा की जानकारी के लिए। प्रश्न नंबर 3 है, सबसे पहले चंद्र तल पर किसने पांव रखा? क्योंकि ये भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग, बी है यूरी गॉगरिन, सी है कल्पना चावला, और डी है एडविन एल्ड्रिन। तो इसमें ऑप्शन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले जो हैं वो नील आर्मस्ट्रांग है। प्रश्न नंबर 4 है, कवियों की कल्पना के सलोने चांद को किसने बदसूरत और जीवनहीन कर दिया है? ये ऑप्शन है अंधविश्वासों ने, बी है मनुष्यों ने, सी है वैज्ञानिकों ने, और डी ऑप्शन है रूढ़वादी परंपराओं ने। तो इसका ऑप्शन है सी, वैज्ञानिकों ने। बालक श्री राम और श्री कृष्ण किसके लिए मचलते थे? सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, भोजन के लिए, या खिलौने के लिए? तो श्री राम और श्री कृष्ण जो मचलते थे वो चंद्रमा के लिए मचलते थे। मानव जहां स्वयं नहीं पहुंच सकता वहां वह किससे पहुंचता है?
वायुयान के द्वारा, कल्पना के द्वारा, सपनों के द्वारा, और डी ऑप्शन है रॉकेट के द्वारा। तो 6 का आंसर आपका होगा बी, कल्पना के द्वारा। कल्पना के द्वारा, यानी बी ऑप्शन सही है। ईगल चंद्रयान किस दिन और किस समय चंद्र तल पर उतरा था? ईगल एक चंद्रयान है, किस दिन और किस समय चंद्र तल पर उतरा था? ए ऑप्शन 21 जुलाई 1969, बी है 20 अगस्त 1938 और सी है 4 अक्टूबर 1936 और डी ऑप्शन है 2 मार्च 1976। तो ये उतरा था 21 जुलाई 1969, अर्थात ऑप्शन आपका सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान किस बात के प्रतीक थे? ए ऑप्शन है मनुष्य की वैज्ञानिक तकनीकी के लिए, बी अदम्य साहस के लिए, सी अलौकिक इच्छा के लिए और डी अलौकिक वैज्ञानिक प्रगति के लिए। तो चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान किस बात के प्रतीक हैं? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मनुष्य की वैज्ञानिक तकनीकी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अब गद्य से रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर आपके खत्म हो गए हैं। अब हिंदी पद में पहला अध्याय है पद, जो कि सूरदास से संबंधित है, सूरदास के द्वारा लिखा गया है पद। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के आराध्य देव कौन थे? तो सूरदास के आराध्य देव सभी को पता है, श्री कृष्ण जी थे। और ऑप्शन तो इसमें 4 दिए हुए हैं, लेकिन बी ऑप्शन सही है। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा से संबंधित है? तो सूरदास भक्ति काल के श्री कृष्ण भक्त शाखा से संबंधित है, इसमें भी ऑप्शन बी सही है। महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की तुलना किससे की है? तो इसमें ऑप्शन आपका ये है कमल के समान, यानी महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण के चरणों की तुलना कमल से की है। श्री कृष्ण माता यशोदा से किसकी शिकायत करते हैं? ए गोपियों की, बी ग्वालों की, सी बलराम की और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो शिकायत करते हैं ग्वालों की, ऑप्शन बी सही। 5वां क्वेश्चन है, सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की महिमा किस प्रकार की है? गूंगा बोलने लगता है, एकदम राइट है। रंक राजा हो जाता है, ये भी सही है। बहरा सुनने लगता है, उपयुक्त डी, यानी ऑप्शन आपका डी सही है, चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए, अर्थात अगला चौथा ऑप्शन है उद्धव के लिए। तो जो छठा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है आपका डी सही होगा, उद्धव के लिए, उद्धव के लिए। ठीक, अब अगले में देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया? ये ऑप्शन है श्री राम के लिए, निर्गुण ईश्वर के लिए, श्री कृष्ण के लिए या उद्धव के लिए। तो इसमें है श्री कृष्ण के लिए। प्रीत नदी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रीत नदी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन उद्धव के लिए, बी है यशोदा के लिए, सी है नंद के लिए और डी है श्री कृष्ण के लिए। तो प्रीत नदी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? ये ऑप्शन अपने मन की बात श्री कृष्ण को, बी ऑप्शन अपने मन की बात उद्धव को, सी है संसार के व्यवहार की बात अक्रूर हो और डी है समाज की बात नंद को। तो इसमें 9 का ऑप्शन आपका है, 9 नंबर का आंसर आपका है अपने मन की बात श्री कृष्ण को। गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती? अपने मन की बात श्री कृष्ण को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? प्रेम का, ए ऑप्शन है प्रेम का, बी है योग साधना का, सी है मोक्ष प्राप्ति का और डी है भक्ति का। तो 10 का ऑप्शन होगा योग साधना का। गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? बलराम का, उद्धव का, कंस का, श्री कृष्ण का। तो 11 का ऑप्शन आप सबको पता हो गया होगा, श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देते हैं? ऑप्शन ए है नंद, बी है उद्धव, सी है बलराम और डी है अक्रूर। तो 12 का ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पद्यखंड का दूसरा अध्याय, धनुष भंग वन पथ पर। धनुष भंग वन पथ पर, ये रचना है तुलसीदास की। तुलसीदास ने लिखा है धनुष भंग वन पथ पर,
इन्होंने लिखा है। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे? तो तुलसीदास जो भक्ति काल की शाखा के कवि थे वो पहला ही ऑप्शन सही है, राम भक्त शाखा के। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रामचरितमानस की रचना की है, ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी भोजपुरी, डी मैथिली। बी ऑप्शन सही है, अवधी भाषा में। रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को किस भांति तोड़ डाला था? तो ए ऑप्शन है धरती सॉरी ए ऑप्शन है कमल की डंडी की भांति, कमल। बी ऑप्शन है कमल के फूल की भांति, सी है गुलाब के डंडी की भांति, और डी उपयुक्त सभी। तो तीसरे का आंसर आपका ए होगा, कमल की डंडी की भांति। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा उस समय निम्न में से क्या घटित हुआ? ए ऑप्शन है धरती डोलने लगी, बी है सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, और सी है चिंघाड़ने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, और डी इनमें से सभी। तो चौथे का ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि सारी घटनाएं हुई। रामचंद्र जी ने धनुष उठाने से पहले किसकी वंदना की थी? 5 नंबर क्वेश्चन है। ए ऑप्शन शिव जी, बी है देवताओं और पितरों की, सी है ब्रह्मा जी की, और डी है इंद्र भगवान की। तो 5 का ऑप्शन होगा, 5 नंबर का ऑप्शन है देवताओं और पितरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, सिंह बिलोक तको धनु कैसे, और चितो गरुड़ लघु ब्यालह जैसे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार इसमें पूछ रहा है। ए ऑप्शन है उपमा अलंकार, बी है श्लेष, सी अनुप्रास, और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें है उपमा अलंकार। 7वां क्वेश्चन है, कौन नगर से निकलकर वन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं? राम सीता लक्ष्मण, राम भरत लक्ष्मण, राम भरत सीता। तो राम सीता और लक्ष्मण। 7 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? ए ऑप्शन है रीतकाल, बी है भक्ति काल, सी है आदिकाल, और डी है आधुनिक काल। ये 8 का आंसर होगा, तुलसीदास ये भक्ति काल से संबंधित कवि हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर कहाँ से लिया गया है? ये अक्सर संदर्भ लिखने में आपका काम आएगा, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। ये कवितावली से लिया गया वन पथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्याय 3 सवैया कविंत, जो कि रसखान द्वारा रचित है। रसखान की रचना है। पहला क्वेश्चन है कि रसखान किस पर्वत का पत्थर बनकर जन्म लेना चाहते हैं? ये ऑप्शन है हिमालय पर्वत, बी है गोवर्धन पर्वत, सी अरावली पर्वत, और डी है विंध्याचल पर्वत। तो इसमें ऑप्शन सही होगा गोवर्धन पर्वत। कालिंदी किसका नाम है? तो ए ऑप्शन राधा, बी यशोदा, सी यमुना, और डी गंगा। ये यमुना का नाम है। खग रूप में रसखान यमुना के किनारे किस पेड़ पर बसना चाहते हैं? खग खग माने पक्षी, पक्षी के रूप में। ए ऑप्शन है पीपल के पेड़ पर, बी है वट वृक्ष, सी है नीम के पेड़ पर, और डी है कदम्ब के पेड़ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आपका डी होगा, कदम्ब के पेड़ पर। 4 नंबर क्वेश्चन है, रसखान लकड़ी और कमरिया पर क्या न्यौछावर करने को तैयार हैं? ए है अपनी संस्कृति, बी ऑप्शन है अपना सोना, सी है अपना शीश, और डी है तीनों लोगों का राज। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, तीनों लोगों का राज। गोपी अपने सिर पर क्या धारण करना चाहती है? ए है रुमाल, बी है पगड़ी, सी है टोपी, और डी है मोरपंख। तो 5 का आपका आंसर होगा मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी कौन ले गया? ए है श्वान, बी है कौवा, और सी है ग्वाले, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा कौवा। कौवा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, गोपियां गोपियों को किससे ईर्ष्या होती है? वंशी से, उद्धव से, ग्वालों से, या कृष्ण से? तो गोपियों को जो है ईर्ष्या होती है
गोपियों को ईर्ष्या होती है किससे? बंसी से। 8 नंबर क्वेश्चन है, मंझारन शब्द का क्या अर्थ है? मंझारन शब्द का अर्थ होता है ए ऑप्शन बीच में, बी मझधार में, सी म्यान में और डी है महल में, बीच में। गोपी किस कारण से श्री कृष्ण की मुरली को अपने ओंठों से नहीं लगाना चाहती हैं? ए ऑप्शन है झूठी होने के कारण, बी है सौतिया डाह के कारण और सी है मुरली बजानी ना आने के कारण और डी है पसंद ना होने के कारण। तो 9 का ऑप्शन आपका बी होगा, सौतिया डाह के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कभी अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर कहाँ निवास करना चाहता है? ए ऑप्शन है अयोध्या के लोगों के बीच, बी है हरिद्वार के लोगों के बीच और सी है गोकुल के ग्वाल बालों के बीच और डी है उज्जैन के लोगों के बीच। तो इस पे ऑप्शन आपका सही होगा सी, गोकुल के ग्वाल बालों के बीच। 11 नंबर क्वेश्चन है, गोपी अपने हाथ में क्या लेकर गरुए चराने जाना चाहती हैं? ये है तलवार, बी है लाठी, सी ऑप्शन है भाला और डी है धनुष बाण। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 11 का ऑप्शन आपका बी है लाठी। 12 नंबर क्वेश्चन है, रसखान जी ने अपनी रचना सर्वाधिक किस भाषा में लिखी है? तो ये लिखी है ए ऑप्शन अवधी भाषा, बी है ब्रज, सी भोजपुरी और डी है मैथिली। इसका ऑप्शन बी सही है, ब्रज भाषा में। दोस्तों ये हमने कवर किया है, बस ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो पद की और आएगी, उसके बाद एक वीडियो ग्रामर की रहेगी और एक वीडियो जो अनिवार्य संस्कृत है वो रहेगी। इसलिए पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 2 वीडियो जो और आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसके बाद में आप आराम से 20 के 20 क्वेश्चन जो है आसानी से कर लेंगे। वीडियो देख